दुष्टा भार्याष्ठं मित्रं भृत्यश्चोत्रदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यश्चोत्रदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट पत्नी, मूर्ख मित्र और जहाँ नौकर मालिक के साथ मुंह लगे जवाब देवे और सांप से युक्त घर में यदि रहना हो तो मृत्यु में कोई संदेह नहीं रहता। इसका अर्थ है कि दुष्टा भार्या, दुष्ट पत्नी अर्थात केवल दुराचरण ही नहीं बल्कि दुष्टता एक मानसिक दोष है और जहाँ नई नई समस्याएं पैदा होती हैं व्यवहार से, आचरण से, हर तरह से जिस पत्नी का दुष्ट स्वभाव हो उससे तात्पर्य है। सठम मित्रम और सठ धूर्त मित्र हो, धोखेबाज हो, कपटी हो तो सठम मित्रम भृत्यश्चोत्रदायक है। और नौकर जो है आगे से जवाब देने वाला हो। ससर्पे च गृहे वासो, और जिस घर में सांप रहता हो उस घर में यदि निवास करना पड़े तो मृत्यु में कोई संदेह नहीं है। अर्थात ये सभी चीज़ें जहाँ पर हों वो जीते जी ही मनुष्य का जीवन दूभर कर देती हैं तो और किसी भी समय उसकी मृत्यु हो सकती है। सुख नहीं हो सकता, उसको दुखी रहता हर तरह से। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवः न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत्। जिस देश में व्यक्ति का, जिस देश का मतलब जिस स्थान पर मनुष्य का न सम्मान है, न कोई आजीविका का साधन है, न प्यार है, न कोई बंधु है, न भाई है और न कोई विद्या प्राप्ति का साधन है, स्थान है, न च विद्यागम कश्चित् तम देशम परिवर्जयेत, उस देश को छोड़ देना चाहिए। अर्थात ऐसे स्थान पर रहने का कोई लाभ नहीं। अर्थात जहाँ पर कोई प्राप्ति ही नहीं है, न प्यार मिलता है, न आजीविका का साधन है, न शांति मिलती है, न सुख मिलता है, न सहयोग मिलता है, तो ऐसे स्थान पर फिर रहने का ही क्या तात्पर्य है, क्या फायदा है। उस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए, ऐसा चाणक्य ने कहा है। तो चाणक्य की नीतियों का हमें उपदेश रूप में ग्रहण करना चाहिए और जीवन में उनका लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद।